सोचो, एक ऐसी सुबह जहां अलार्म की जरूरत ना हो, ना कोई ट्रैफिक का शोर, ना कोई फोन की नोटिफिकेशन। आंखें खुलते ही आप खुद को बिल्कुल डल लेक के बीचों बीच पाते हो। हल्की सी हवा, पानी की लहरें और एक अजीब से सुकून भरी खामोशी। ये कश्मीर है दोस्तों, और ये है हमारा विंटर कश्मीर का डे 2। पिछले व्लॉग में आपने देखा हमारा दिल्ली से श्रीनगर तक का सफर। इस व्लॉग में हम आपको श्रीनगर के दर्शन करवाएंगे। यहाँ के फेमस स्पॉट्स, फेमस खाने और लास्ट में एक सरप्राइज भी है। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हाउस बोट की सुबह बिल्कुल अलग होती है। जल्दी उठकर जैसे ही हम अपनी हाउस बोट के दरवाजे से बाहर आए, ऐसा लगा जैसे डल लेक ने हमें लिटरली अपने बाहों में ले लिया हो। एक तरफ फ्लोटिंग हाउसेस, दूसरी तरफ शिकारास और सामने दूर तक फैली हुई माउंटेन्स। डल लेक में काफी बोट्स चल रही थी। कोई कुछ चीज बेच रहे थे तो कोई अपने काम के लिए निकले थे। It's a very different experience. We were literally witnessing life on a floating lake. तभी एक शिकारा में दो कॉलेज स्टूडेंट्स कावा लेके आए, गरम गरम। और सच बताऊं तो उतने ठंड में वो कावा किसी थेरेपी से कम नहीं था। ताजी हवा, इतना प्योर कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ रीसेट हो गई हो। हम बस वहाँ कुछ देर खड़े रहे, कावा के साथ ये पूरा एक्सपीरियंस एंजॉय कर रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, हम बस पूरे सेटअप को फील कर रहे थे। कभी पानी को देख रहे थे, कभी आसमान को। और अंदर ही अंदर एक थॉट आ रहा था, यार लाइफ में अगर कभी पॉज बटन होता तो शायद यहीं दबाते। हर एंगल से व्यू परफेक्ट, हर सेकंड इंस्टाग्राम वर्दी। पर उस मोमेंट में कैमरा भी हमने साइड में रख दिया था और सिर्फ मोमेंट को फील किया। पर हर परफेक्ट मोमेंट के बीच में कभी कभी एक ट्विस्ट जरूर आता है। मैंने सोचा ड्रोन उड़ा के इस ब्यूटी को कैप्चर करते हैं। ड्रोन उड़ाया, शॉट परफेक्ट आ रहा था और अचानक कनेक्शन लॉस्ट और सीधा ड्रोन गई डल लेक के अंदर। हम सुबह सुबह उठे थे जल्दी, फिर भी कुछ नहीं दिख रहा था बाहर, तो हम फिर थोड़ी देर बाद गए 9 साढ़े 9 के अराउंड ड्रोन उड़ाने। ड्रोन स्टार्ट किया, ड्रोन आगे बढ़ी थोड़ी सी और फिर सीधा पानी में गई, छपक छपक। तो डल लेक के पानी में हमारा ड्रोन है, तो इसका मतलब हम डल लेक आए थे, ये इसका प्रूफ है। गर्मी के टाइम में वापस आएंगे, ड्रोन निकालेंगे टाइटैनिक मूवी की तरह। बस
एक सेकंड का साइलेंस और फिर रियलाइजेशन। ये था ट्रिप का दूसरा हादसा और मेरे ड्रोन का लास्ट शॉट। सच बोलूं तो सुबह सुबह मूड पूरा ऑफ हो गया था। ऐसा लगा जैसे किसी ने एक्साइटमेंट का स्विच ऑफ कर दिया हो। पर फिर सोचा, क्या मैं इस एक इंसिडेंट के वजह से पूरा कश्मीर एक्सपीरियंस स्पॉइल होने दूंगा? बिल्कुल नहीं। हम यहाँ आए हैं जीने के लिए, डेली लाइफ के हसल से दूर ब्यूटी को फील करने और मेमोरीज बनाने के लिए। तो बस लंबी सांस लिया और खुद से बोला, लेट्स मूव ऑन। डल लेक सिर्फ एक लेक नहीं है, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम है। यहाँ लोग पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं, यहीं स्कूल, यहीं मार्केट और यहीं लाइफ। फ्लोटिंग वेजिटेबल मार्केट, फ्लोटिंग शॉप्स, फ्लोटिंग कैफेज, आपको सब कुछ बोट पे मिल जाएगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, यहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। सुबह सुबह लोग अपनी शिकारा लेके निकल पड़ते हैं। कोई फूल बेच रहा है, कोई हैंडीक्राफ्ट्स, कोई कावा सर्व कर रहा है। और एक शिकारा राइड से हमने ये सब चीजों का एक्सपीरियंस लिया। वेलकम टू डल लेक। अभी तो ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है फॉग की वजह से, अदरवाइज जो सीन रहती है ना बहुत ही बेहतरीन होती है। बट इसका एक अलग मज़ा है, एक अलग ही, कैसे बताऊँ, अभी इसको बयान नहीं कर सकते अपने लफ्ज़ों पे जब तक नहीं आओगे। एग्जैक्टली। ये हम आपको जितना भी दिखाए ये कम पड़ेगा, आपको खुद आके इसका जो फील है वो लेना पड़ेगा। दिस इज ब्यूटीफुल। क्या भाई, गर्मी कैसी है? बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा है क्या? कैसा लग रहा है वो बताओ। बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन ठंड भी लग रही है। ये तो कंपनसेट कर रही है ना ठंड से। इतना अच्छा व्यू, इतने प्यार से ये लोग ग्रीट करते हैं हमको कि ऐसा लगता है कि हम अपने घर पे ही हैं। सच में बहुत सुंदर जगह है। जितनी खूबसूरत ये जगह है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं। और हमें भैया जी ले जाते हुए। और बताइए कैसा, मतलब बर्फ गिरेगी आज, क्या लगता है आपको? बर्फ के बारे में कोई भरोसा नहीं, किसी भी टाइम गिर सकती है, हम इंतजार करेंगे। डल लेक का लुत्फ उठाने के बाद हमने रूम शिफ्ट किया। आज हाउस बोट से निकल के हमको जाना था होटल में। लगेज वगैरह ट्रांसफर किया एंड फाइनली शिफ्टिंग का प्रोसेस हुआ खत्म। हाउस बोट का जो सीन था हुआ समाप्त। एक ही दिन हमारा हाउस बोट में स्टे था। अभी हम यहाँ रहने वाले हैं 2 दिनों के लिए। आज वेदर कुछ ज्यादा ही ड्रामेटिक था। सुबह से ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अभी हम चलेंगे शंकराचार्य टेम्पल, सबसे पहले देखेंगे और श्रीनगर में और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो एक एक करके हम फिर सारी जगह घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। रास्ता अपहिल था और ठंड लिटरली बोन चिलिंग। हाथ फ्रीज हो रहे थे, सांस लेने पे धुआं निकल रहा था। पर जितना ऊपर जा रहे थे उत्सुकता उतनी ही बढ़ रही थी।
और जैसे ही हम टॉप पे पहुंचे, वो व्यू, पूरा श्रीनगर एक फ्रेम में, द लेक, हाउसेस, रोड्स और दूर तक माउंटेन्स। बिलीव मी, कैमरा उस ब्यूटी का 50% भी कैप्चर नहीं कर सकता है। हर हर महादेव। शंकराचार्य टेम्पल का अपना एक अलग ही सिग्निफिकेंस है। कहते हैं कि यहाँ आदि शंकराचार्य जी आए थे और इस जगह पे उन्होंने तपस्या की थी। ये मंदिर एक पहाड़ी के टॉप पे बना है और यहाँ तक पहुँचना भी एक स्पिरिचुअल जर्नी जैसा फील होता है। ये मंदिर जिस पहाड़ी में स्थित है उसे शंकराचार्य हिल भी कहा जाता है। इतनी ठंड थी कि दर्शन के लिए भी अलग शक्ति चाहिए थी। खाली पैर 2 मिनट खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। पर कहते हैं ना कि दर्शन के वक्त अलग ही शक्ति होती है और हमने दर्शन किया और दिल को एक अलग ही सुकून मिला। ओम नमः शिवाय। दर्शन के बाद मन जैसे बिल्कुल हल्का हो गया और बारिश और भी तेज। इन सब के बाद ऑब्वियसली जोरो की भूख लग गई थी, तो हम सीधे गए लंच के लिए। अब श्रीनगर में हो और ऑथेंटिक कश्मीरी फूड ट्राई नहीं किया तो क्या किया? हमने थोड़ा सा गूगल किया और पहुंच गए इस ब्यूटीफुल से रेस्टोरेंट में लंच करने। कश्मीरी पुलाव और कई डिशेस ट्राई किए। कश्मीरी वाजवान का लुत्फ हमने दूसरे दिन के लिए रहने दिया। कश्मीरी डिशेस भी कश्मीर की तरह रंगीन एंड ओवरवेलमिंग है। दो वे आर फूडी, बट एक इंसान के लिए वो खाना बहुत ज्यादा हेवी है। रिच ग्रेवीज, यूनिक स्पाइसेस और हर डिश में एक रॉयल टच। सच में एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वैसे तो प्लान था कि निशाद बाग और शालीमार बाग भी एक्सप्लोर करेंगे, पर वेदर ने सारी प्लानिंग बिगाड़ दी और हमने डिसाइड किया बस आज के लिए इतना ही। हम होटल वापस आ गए, थके हुए और बस रेस्ट करने वाले थे। बट भगवान भी हमारा दिन ऐसे फीका खत्म होने कहाँ देने वाले थे। तभी एक ऐसा मोमेंट आया जो शायद जिंदगी भर याद रहेगा। बारिश धीरे धीरे स्नो में कन्वर्ट होने लगी और देखते ही देखते पूरा श्रीनगर वाइट हो गया। बिल्कुल एक मूवी सीन जैसा। हल्की हल्की गिरती बर्फ और हम बस खड़े होकर उस मैजिक को फील कर रहे थे।
डे 2 अनएक्सपेक्टेड था, इमोशनल था और मैजिकल भी। और कल इस जर्नी का नेक्स्ट चैप्टर और भी एक्साइटिंग होने वाला है। तो बने रहिए क्योंकि कश्मीर की कहानी अभी बाकी है। और टीजर से अब हमने ट्रेलर देखा। नाउ द रियल मूवी विल स्टार्ट।